ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का गठन। उपमुनि कहते हैं, यदुनंदन यह सरासर जगत डिवाइडेड महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव परिपाक से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं। इतने ऋषिगण उन पर परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप को कहते हैं, कोई परम ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय अंतःकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्वों को अपर ब्रह्म ब्रह्म कहा गया है। इसे भिन्न समष्टि इस चैतन्य का नाम परम ब्रह्म व्रत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परम ब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या 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 स्वरूपी कहते हैं। इनमें इनमें विद्या चेतना और है और अविद्या अचेतना। यह विद्या अविद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणा है, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है। इससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण श्री सद सत्य पति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने सर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण बुद्ध सर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव इन दोनों से परे हैं। इसीलिए सरासर पर कहे गए कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रकट होते हैं। उन दोनों के कारण रूप स्थित भगवान शिव परम कारण है। अर्थ कारणार्थ वेटा ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावर्ती हैं, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्त भावना प्रकाश होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई जीव जी कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तेईस तेईस तत्वों का मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है, जो कार्य परंपरा के परिणाम का एकमात्र कारण है। उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर पालक धारणकर्ता प्रवर्तक निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं। इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। काल नेता अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्रज्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें
तुरीय रूप मानते हैं और कोई कोई सौम्य रूप। कितने नए विद्वानों का कथन है कि वे वे ही माता मान में और मिट्टी रूप हैं। अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत सपन और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तूर्य रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं। कोई ऐसा सांसारिक, कोई स्तवन मानते हैं, कोई अस्तवन तंत्र, कोई उन्हें गोल समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्होंने कथन अनुसार वे निरिंद्रिय हैं तो कोई है तो किन्हीं मत के सौंदर्य हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं मत में वे शब्द, किन्हीं मत में शब्दादि। कोई उन्हें चित्त का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोग का कोई स्वतंत्रता मानते हैं, कोई असंतुष्ट, कोई उन्हें गोल समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग कह, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं कथन अनुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत मत में सेंद्रिय। एक एक उन्हें ध्रुव कहता है, दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते तो कोई निकार, तो कोई निराकार। किन्हीं मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दस्यु दस्यु। कोई कोई उन्हें वर्ण्य मानते हैं तो कोई कोई अनिर्वचनीय विषय। किन्हीं किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिन्त का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान की संख्या देते हैं कि नहीं, कोई उन्हें विज्ञान की संख्या देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञ हैं और किन्हीं के मत में अज्ञ। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अब इस उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन पूर्ण परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे उन परम कारण शिव को बिना यत्न कई ज्ञान पाते हैं। जब तो पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बंद हो इन दुख दुख में संसार चक्र में काली के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृश्य जो सबके शासक शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता, तब पुण्य और पाप दोनों को भलीभांति हटाकर हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम